दिवाली या दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। धनतेरस से भाई दूज तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का त्योहार भारत और नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। दीपावली को दीप उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली, यानी कि दीपों की पंक्ति। दिवाली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय दर्शाता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी भी दिवाली मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सिख समुदाय में इसे बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाते हैं। कार्तिक मास में अमावस के दिन प्रदोष काल होने पर दिवाली मनाने का विधान है। यदि 2 दिन तक अमावस्या तिथि का प्रदोष काल का स्पर्श न करे तो दूसरे दिन दिवाली मनाने का विधान है। यह मत सबसे ज्यादा प्रचलित और मान्य है। वहीं एक अन्य मत के अनुसार अगर 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल में नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में पहले दिन दिवाली मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा यदि अमावस्या तिथि का विलोपन हो जाए, यानी कि अगर अमावस्या तिथि ही न पड़े और चतुर्दशी के बाद सीधे प्रतिपदा आरंभ हो जाए, तो ऐसे में पहले दिन चतुर्दशी तिथि को ही दिवाली मनाने का विधान है। देवी लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त में किया जाना चाहिए। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न में पूजन करना सर्वोत्तम माना गया है। इस दौरान जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि लग्न में उदित हो तब माता लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चारों राशि स्थिर स्वभाव की होती हैं। मान्यता है अगर स्थिर लग्न के समय पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी अंश रूप में घर में ठहर जाती हैं। महानिशीत काल के दौरान भी पूजन का महत्व है, लेकिन यह समय तांत्रिक, पंडित और साधकों के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। इस काल में काली की पूजा का विधान है। इसके अलावा वे लोग भी इस समय पूजन कर सकते हैं जो महानिशीत काल के बारे में समझ रखते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की विधि कुछ इस अनुसार है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश, माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान हो वहां वे अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसीलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करने से माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लक्ष्मी पूजा के साथ कुबेर पूजा भी की जाती है। पूजन के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में वातावरण की शुद्धि और पवित्रता हेतु गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दियों की श्रृंखला बनाकर सजावट की जाए। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें। यहाँ दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश रखें। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। इसके साथ ही देवी सरस्वती, मां काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधि विधान से पूजा साथ की जानी चाहिए। महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्र होकर एक साथ बैठकर ही करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरणों की भी पूजा अनिवार्य होती है। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा भी दी जाती है। दिवाली के दिन कुछ विशेष काम किए जाने चाहिए, जैसे
कार्तिक अमावस्या यानी दिवाली के दिन प्रातः काल शरीर पर तेल की मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती है। दिवाली के दिन वृद्धजन और बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दीपावली पर पूर्वजों का पूजन करें और धूप व भोग अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाएं। यहाँ उल्का से तात्पर्य है कि दीपक जलाकर या अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिवाली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुषों को गीत भजन और घर में उत्सव मनाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में व्याप्त दरिद्रता दूर हो जाती है। दिवाली के पीछे जो पौराणिक कथाएं हैं वह कुछ इस प्रकार है। हिंदू धर्म में हर त्योहार से कई धार्मिक मान्यताएं और कहानियां जुड़ी रहती हैं। दिवाली को लेकर भी दो अहम पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से पहली कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और लंकाधिपति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दिवाली की शुरुआत हुई है। एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर रखा था। इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। साथ ही 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त भी कराया। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा है। इसके अलावा दिवाली को लेकर एक और पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दिवाली मनाई थी। तथा इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। दिवाली के त्योहार का ज्योतिष शास्त्र में भी अपना ही महत्व है। हिंदू धर्म में हर त्योहार का ज्योतिष महत्व होता है। माना जाता है कि विभिन्न पर्व और त्योहारों पर ग्रहों की दशा और विशेष योग मानव समुदाय के लिए शुभ फलदायी होते हैं। हिंदू समाज में दिवाली का समय किसी भी कार्य के शुभारंभ और किसी वस्तु की खरीद के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस विचार के पीछे ज्योतिष महत्व है। दरअसल दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में स्थित होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिति शुभ और उत्तम फल देने वाली होती है। तुला एक संतुलित भाव रखने वाली राशि है। यह राशि न्याय, अपक्षपात का प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र, जो कि स्वयं सौहार्द, भाईचारे, आपसी सद्भाव और सम्मान के कारक हैं, इन गुणों की वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों का तुला राशि में स्थित होना एक सुखद व शुभ संयोग होता है। दीपावली का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से विशेष महत्व है। हिंदू दर्शन शास्त्र में दिवाली को आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव कहा गया है। होराइजन हिंद के दर्शकों को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।